हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके बात करने वाले हैं वो आपके हैं गैस लॉज। देखिए, अपन बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले कि आपको जो कोई भी आपका पदार्थ है सामान्यतः आपको तीन अवस्थाओं में है वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें अपन बात करें कि ठोस, द्रव और गैस रूप में। ठीक है, तीन ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। इससे रिलेटेड आपके अलग अलग चैप्टर्स भी हैं, अपन उनमें उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं गैस लॉज, यानी अपन ऐसे जो हैं गैस अवस्था की बात करें जो सामान्यतः किस रूप में पाई जाती है, गैस रूप में पाई जाती हैं। और देखिए यहाँ पर अपन बात करें सामान्यतः गैसें जो है दो प्रकार से आपको देखने को मिलती है। एक तो आपके होती हैं आपकी आदर्श गैसें और दूसरी है आपकी वास्तविक गैसें। जहाँ तक बात करें अपन आदर्श गैसों के लिए तो अपन ये कहते हैं कि सामान्यतः जो गैस नियमों का जो पालन नहीं करती हैं आदर्श गैसें कहलाती हैं। वह आपके जो हैं ये गैसें, और साथ में क्या बताया गया कि ये सामान्यतः इन नियमों का पालन नहीं करने की वजह से इनको अपन आदर्श गैसें बोलते हैं, जिसमें अपन ने बहुत सारे लॉज की बात की। दूसरी बात करें आपकी जो वास्तविक गैसें हैं, जो क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये क्या है कि एक तो आपके सभी जो गैस से रिलेटेड नियम हैं उनका पालन करते हों, प्लस ये आपके -273 केल्विन ताप पर क्या है शून्य अवस्था में नहीं पाई जाती हो, वो आपके क्या कहलाती हैं, आपके वास्तविक गैसें कहलाती हैं। अब देखिए बात करते हैं कि अपन ने यहाँ पर जो वास्तविक गैसें उनके लिए कहा कि सामान्यतः ये जो है गैसेज नियम का पालन करती हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें कि गैसेज नियम क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि किसी भी अपन गैस का ताप, दाब और आपके परिवर्तन करते हैं कि अपन ने ताप, दाब और आयतन तीनों में क्या किया। अगर गैसों में क्या होता है, यहाँ पर परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनमें लगातार क्या होता है कि ये एक दूसरे में आपके परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं। मतलब यहाँ का अपन ये कह सकते हैं कि अगर ताप दाब में परिवर्तन किया तो आयतन बदल जाता है, आयतन और ताप को स्थिर किया दाब बदल जाता है, दाब और आयतन को स्थिर किया ताप बदल जाता है। तो सामान्यतः इनमें परिवर्तनशील अवस्थाएं देखने को मिलती है। गैसों में जो ये परिवर्तन है ये लगभग एक जैसी प्रकृति का आपको देखने को मिलेगा, कोई ज़्यादा आपके इसमें अंतर नहीं पाया जाएगा। साथ में क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इससे रिलेटेड आपका अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर इनसे रिलेटेड कुछ नियम दिए जिनको गैस नियम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए गैस नियम के नाम से जाना जाए तो कुछ नियम हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे लिखा है कि बॉयल का नियम, दूसरा चार्ल्स और गै-लुसाक का नियम, ताप दाब का नियम, आवोगाद्रो नियम, और एक और लास्ट दे रखा है ग्राहम का विसरण नियम। ये जो नियम है सामान्यतः गैस नियम के नाम से जाने जाते हैं। और आज अपन इसी से रिलेटेड जो है अपन पहला नियम जो आपके दे रखा है बॉयल का नियम, ये अपन आज पढ़ने वाले हैं। देखिए बॉयल नियम की बात करें तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इसने जो ताप है उसको स्थिर किया है कि स्थिर ताप पर किसी निश्चित गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया है कि आपका जो बॉयल नियम है, इस बॉयल नियम के अंदर क्या बताया गया है, क्या आपका स्थिर किया गया है स्थिर ताप पर। तो यहाँ पर स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित आयतन है तो उसका जो दाब है वो इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अपन यूँ कह सकते हैं V समानुपाती 1/P। यहाँ पर आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि आपने ताप क्या किया है, स्थिर किया है, और स्थिर ताप पर आपने किसी गैस का जो निश्चित द्रव्यमान का आयतन है और उसके दाब में क्या है संबंध देखने को मिलता है, व्युत्क्रमानुपाती रूप से ये एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रहते हैं। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, भाई अपन ने क्या किया
जो व्युत्क्रमानुपाती का जो साइन था इसको चेंज किया, तो यहाँ पर आपका के आ गया और ये के अपॉन पी हो गया, और फिर आपका इंटरचेंज करके आपका ये एक इक्वेशन दे दिया। सामान्यतः यहाँ पर के आपके यहाँ पर क्या है, स्थिरांक है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर दाब और ये संबंध बता दिया, साथ में कि भी एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यानी अपन कह सकते हैं एक स्थिर ताप पर यदि दो गैसों का दाब की बात करें तो क्रम से अपन कह सकते हैं सामान्यतः वो कैसे हो सकते हैं, आपके P1 P2, ये क्या है, आपके दाब हैं। इसी तरह से बात करें तो उनके लिए आयतन, तो उनके लिए आयतन भी क्या है, V1 V2 हो सकता है। क्या बताया गया है कि यहाँ पर अपन ने देखा कि भाई सामान्यतः व्युत्क्रमानुपाती इनमें संबंध होता है, और फिर अपन ने देखा कि एक स्थिर ताप पर बात की कि किसी एक स्थिर ताप पर जो गैसें हैं उनके लिए उनका दाब, तो यहाँ पर दो गैसों के लिए बात की गई तो उनके लिए दाब होता है P1 P2। इसी तरह से उनके लिए आयतन, तो आयतन है V1 V2 है, उसमें देखने को मिलेगा। और अपन सामान्य रूप से लिखें तो यहाँ पर इसको अपन P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 के इनके मान हैं वो आपको इस तरह से प्राप्त होते हैं। तो अर्थात अपन कह सकते हैं कि दाब और जो आयतन है सामान्य रूप से समानुपाती होते हैं। दो गैसों के लिए बात करें तब उनका इस तरह से ताप और दाब में आपको ये संबंध देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखिए खास चीज़ जो क्या है आपके देखने के लिए कि यदि अपन क्या करें कि स्थिर ताप पर किसी गैस का जो दाब और आयतन है उसमें अगर आरेख खींचे कि भाई इसमें इन दोनों को व्युत्क्रमानुपाती रूप से बताया है, तो जब इनका जो ग्राफ अपन बनाते हैं तो ये ग्राफ जो है परवलयाकार है, इनके मध्य का जो ग्राफ है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए परवलयाकार किस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा, अब समझना है। सामान्यतः परवलयाकार यहाँ पर इस तरह से कि इधर तो ले लिया अपन ने दाब जिसको अपन प्रेशर बोल रहे थे, ठीक है, और ये किस में लेना है आपको, एटीएम में, एटमॉस्फेरिक, ठीक है, वायुमंडलीय दाब। इसी तरह से इधर ले आपके आयतन, ये आपका वॉल्यूम हो गया, और ये किस रूप में लेंगे अपन, लीटर के रूप में। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ से आपका जो ग्राफ है वो किस रूप में प्राप्त होता है, परवलयाकार। देखिए यहाँ पर ये जो है आगे जाते ही कॉन्स्टेंट होने स्टार्ट हो जाता है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर ये एक सीधी लाइन के रूप में लेना है। तो इस तरह से क्या है कि आपका एक परवलयाकार जो ग्राफ है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। कि भी सबसे पहले बात करें बॉयल नियम क्या है, तो बॉयल नियम में अपन ने बता दिया कि किसी स्थिर ताप पर गैसों का या किसी गैस के लिए उसका आयतन का द्रव्यमान उसके दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है। और फिर दो गैसों के लिए बात करें तो दो गैसों के लिए उसका दाब और उसके आयतन में सामान्यतः P1 V1 P2 V2 संबंध देखने को मिलता है। साथ में बात करें कि जब इनमें आपके दो दाब और आपकी आयतन है उसमें जब ग्राफ खींचा के जाता है तो सामान्यतः ये जो ग्राफ है वो किस रूप में आता है, परवलयाकार रूप से आपको जो है इन दोनों के अंदर जो ग्राफ है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर आयतन के मध्य जो इनके मध्य वक्र खींचा जा रहा है ये एक समतापी वक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक नई सीक्वेंस आई है, क्या बता दिया कि ये क्या कहलाता है, समतापी वक्र के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, अब देखिए यहाँ पर पहली चीज यही समझनी है आपको
अब देखिए आपके एग्ज़ाम में ये बॉयल नियम से आ सकता है, या फिर एक और चीज़ नाम है समतापी प्रक्रम। तो ध्यान रखिए दोनों नाम से आपको एग्जाम में मिल सकता है कि आपका समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि किसी आपकी अभिक्रिया में या किसी आपके गैस के लिए जब ताप क्या किया गया हो, स्थिर किया गया हो, निश्चित हो और उसमें दाब और आयतन के मध्य जो है वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध देखने को मिलता हो, तो ऐसा जो प्रक्रम होता है समतापी प्रक्रम कहलाता है, और या फिर अपन बॉयल नियम बोल सकते हैं। दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। दो गैसों के लिए बात करें P1 V1 इक्वल टू P2 V2, साथ में क्या देखने को भी इनका जो वक्र है परवलयाकार वक्र प्राप्त होता है, और ये जो वक्र है समतापी वक्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने ताप को स्थिर किया है, इसीलिए इसको समतापी प्रक्रम भी कहते हैं। साथ में बात करें कि ये जो पूरी प्रक्रिया है समतापी प्रक्रम के नाम से भी जानी जाती है, तो बॉयल नियम है वो समतापी प्रक्रम के नाम से भी आपके क्या किया जा सकता है, जाना जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था इसमें पहला आपका जो नियम बॉयल नियम, जिसमें अपन ने जो है अलग अलग इससे रिलेटेड बात की। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।